तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने नए सेक्शन की। और यदि किसी को एचडी कोचिंग के इस पीडीएफ को चाहिए तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ बॉक्स में जाकर इसे आप कर सकते हैं। आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका दिया गया है लिंक, और उस लिंक से आप इस जो है प्रश्न पत्र को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी का जो है एचडी कोचिंग में स्वागत है। तो उसी की जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हमने करा रखे थे उसके बाद की सीरीज़ है। काफ़ी लोगों ने पसंद की सीरीज़ को, तो धन्यवाद सबका तहे दिल से। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन सा है, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि तीरंदाजी बात हो रही है, तीरंदाजी की बात हो रही है कि तीरंदाजी के टारगेट फेस में पहली और दूसरी रिंग का रंग क्या होता है। भाई जब तीरंदाजी होती है तो तीरंदाजी में मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से ये आपके गोले बने हुए होते हैं, ऐसे ये आपका रिंग होता है और इसमें आपको तीर को लगाना होता है ऐसे। तो इसके पॉइंट होते हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज। तो इस प्रकार से हम कहें तो कलर से भी अलग अलग डिफरेंट कलर से भी हम बना सकते हैं। तो डिफरेंट कलर से मैं बना रहा हूँ। जो बीच में होता है रेड, उसके बाद शायद येलो, सॉरी रेड ही आ गया, और लेना चाह रहे थे येलो। उसके बाद जो आएगा येलो, फिर उसके बाद में ग्रीन। ये ऐसे आपकी रिंग बनी हुई होती हैं और इस रिंग में आपको एरो मारना होता है। ये मारो एरो हमारा लग रहे हैं। तो ये इनमें रंग बताना है कि कौन सा रंग होता है भाई। तो कौन सी बात हो रही है, बात हो रही है पहली और दूसरी रिंग की, यानी पहली और दूसरी ये हमारी होती है। तो पहली और दूसरी रिंग की बात हो रही है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन है। तो पहली और दूसरी रिंग में क्या रंग होता है, ये होता है टारगेट फेस में कौन सा रिंग होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सफ़ेद। कौन सा होता है भाई, सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 52। टेबल टेनिस बॉल का व्यास होता है भाई, टेबल टेनिस की जो बॉल होती है उसका व्यास कितना होता है, ये हमें बताना है। कितने mm होता है भाई, 38, 39, 40 या 42। तो कितना होता है भाई, 40 mm। गुड एंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि टीम के निष्पक्ष खेल के सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के साथ फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी से कब सम्मानित किया गया। तो भाई कब सम्मानित किया गया ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ने देख लिया होगा, और जवाब भी काफ़ी उम्दा जवाब आते हैं हम लोगों के, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 54। हम बात कर रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी डील्स विद द कॉन्सेप्ट सच एज an individual experience and the choice are unique affecting their perceptions of reality। यानी हम कह सकते हैं निम्न में से कौन सा दर्शन अवधारणा से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तिगत अनुभव और विकल्प वास्तविकता की उन धारणाओं को अद्वितीय रूप से प्रभावित करते हैं। तो सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और उस क्वेश्चन के साथ साथ में आंसर भी पढ़ लिए होंगे भाई। तो कौन व्यक्तित्व को दर्शाता है ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई, यहाँ देखो यहाँ शब्द पहले ही दिया है। क्या दिया भाई हमें, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि व्यक्तिगत वास्तविकता। तो वास्तविकता हमें कहाँ देती है, अद्वितीय प्रभावित करती है ना अवधारणा को, दर्शन अवधारणा को संबंधित है। तो वो भाई कौन सी हो सकती है, वो हमारा हो सकता है अस्तित्ववाद भाई, जिसमें हम विश्वास रखते हो। तभी हमारे यथार्थवाद में तो कोई ही नहीं सकता, व्यवहारिकवाद में भी नहीं हो सकता, मानवतावाद में तो मानव का ही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद के जनक कौन है ये आपको बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अस्तित्ववाद के जनक कौन है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करें, मैं
जो भी वीडियो को देख रहे हैं। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है भाई, थायराइड ग्रंथि की बात हुई है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है ये हमें बताना है। तो भाई देखिए, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो मनुष्य के कहाँ होती है, ये हमारा सिर होता है और ये हमारी गर्दन होती है। तो थायराइड यहाँ पे होती है, ये मैं चाहूँ तो इसे अलग कलर से दर्शा रहा हूँ। ये हमारी थायराइड ग्रंथि होती है यहाँ बीच में, तो गर्दन में होती है। कहाँ होती है, गर्दन में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है भाई, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, वो ऑप्शन गर्दन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। मानव शरीर की सबसे, और यहीं पे थैलमस ग्लैंड भी पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, थैलमस ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी हमें बतानी है कौन सी है भाई। तो सबसे छोटी हड्डी जो है मानव की, मैं इतना संकेतित कर दे रहा हूँ कि मानव के कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई, कान में। कान में, मानव के कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। अब मानव के कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। मैकस, इनकस, स्पीच। तो मैलस, इनकस, स्पीच 3 प्रकार की ये मांसपेशियाँ पाई जाती, वो हड्डी पाई जाती हैं। तो इनमें से जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टीपिस मतलब स्टीरप बोलते हैं या स्पीटीज इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 57। रक्त और स्टेपीज, रक्त और संबंधित विकार के अध्ययन को कहा जाता है भाई। तो रक्त और संबंधित विकार को क्या कहा जाता है भाई, के संबंधित को क्या कहा जाता है। 57 का क्वेश्चन है। तो किसको क्या कहते हैं भाई, तो रक्त हमारा कैसा होता है भाई, ऊतक होता है। तो ऊतक का अध्ययन भाई किस में किया जाता है, तो आपको पता है ऊतक का जो है रक्त भी हो और संबंधित विकार भी हो। तो हिस्टोलॉजी में तो रक्त का जो है हमारा, रक्त का क्या किया जाता है भाई, रक्त का अध्ययन किया जाता है। और हेगटोलॉजी हमारी क्या हो गई, हेगटोलॉजी जिसमें रक्त भी होता है उसका विकार भी होता है। तो बा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा तेज़ी से करेंगे, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे। 58 मांसपेशी के अध्ययन को कहा जाता है भाई, इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सीधी सी बात है, सबको पता है, मायोलॉजी। 59 का क्वेश्चन कहेंगे भाई, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी कहाँ पाया जाता है भाई। न्यूरोलॉजी किसका होता है, तंत्र का होता है। नर्व विज्ञान है, फिजियोलॉजी है, तो इसमें फिजियोलॉजी है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित है, शारीरिक ज्ञान से संबंधित हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें 59 की, तो रक्त का प्रमुख घटक क्या है। तो रक्त का हमें प्रमुख घटक बताना है भाई, रक्त का कौन सा प्रमुख घटक हो सकता है। तो इसका क्या होता है भाई, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है। बहुत बढ़िया, उम्दा एकदम क्वेश्चनों के जवाब आप बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं, मन प्रसन्न हो जाता है आपके जवाब सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, रक्त में पर्याप्त आरबीसी की कमी से परिणाम स्वरूपता क्या होता है भाई। अगर हमारे रक्त में आरबीसी की कमी हो जाए तो क्या होगा भाई, अगर हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए तो क्या होगा भाई, आप लोग बताइए। जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती तो हम कहते हैं कि हमें कौन सा रोग हो गया भाई, एनीमिया रोग हो गया भाई, एनीमिया रोग के हम शिकार हो गए। तो ये हम बोलते हैं कि एनीमिया रोग के हम क्या हो गए भाई, शिकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की संरचना मुख्य रूप से संबंधित है भाई, शरीर की संरचना किससे संबंधित है, हम लोगों को जवाब देना है। काफ़ी अच्छा जवाब आ रहा है, आ व सादा में से कौन सा अच्छा है। तो शरीर द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण कर और उपयोग कर भाई, ये तो संरचना का मुख्य रूप से तो नहीं है कि शरीर द्वारा पोषक तत्वों को भाई अवशोषण कर लिया जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, क्योंकि यहाँ तो पाचन क्रिया ही काम आती है। शरीर को आकार देने के लिए कंकाल प्रणाली को क्षमता देना भाई, ये भी इसका काम नहीं है, ठीक है। रूप से संबंधित है, मतलब शरीर की संरचना से रूप से संबंधित, तो ये भी नहीं है। तो कह सकते हैं कि शरीर में शरीर के द्रव्यमान का रखरखाव, नहीं भाई, ये भी नहीं कर सकते हम। तो शरीर में वसा और दुबला ऊतक के सापेक्ष अनुपात, हाँ ये सही है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर। तो सभी के सही आंसर आ रहे हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 62। कोर ताकत विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा व्यायाम प्रभावी है? भाई फटाफट शेयर कर दीजिए और संख्या को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं तो इस हिसाब से तो संख्या बहुत कम है। और जो भी इस वीडियो को अगर इसकी पीडीएफ चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर इस पीडीएफ को वो डाउनलोड कर सकता है। इसकी जो है, जो भी अगर पीडीएफ चाह रहा है इन टेस्टों की, अभी तक मैंने काफ़ी टेस्ट करा रखे हैं, तो जो भी इनकी पीडीएफ चाह रहा है विद आंसर के साथ में, तो वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाद में इसकी आपको पीडीएफ विद आंसर के साथ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62। कोर ताकत विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा व्यायाम प्रभावी है? तो कौन सा व्यायाम प्रभावी भाई? कोर ताकत विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा जो है व्यायाम प्रभावी है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमारा है, पहला है पुशअप करें, क्या बाइसेप्स कर्ल्स करें, ब्लैंक करें, हैंगिंग स्ट्रेच करें। तो क्या करें भाई? तो हम देखिए प्लैक करेंगे। क्या करेंगे भाई? प्लैक करेंगे, तभी हमारी कोर ताकत को विकसित कर सकते हैं। प्लैगिंग करेंगे तभी हम क्या है, कोर ताकत को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूर से ही, इसमें हम कोई डिस्कशन नहीं देंगे, बस आपको केवल आंसर लगाना। आंसर नंबर है सी। और हाँ, एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैराथन को ओलंपिक में कब शामिल किया? तो मैराथन को ओलंपिक में 1908 में शामिल किया गया और इसी वर्ष इसे 4.195 किलोमीटर की उपाधि मिली और साथ में 26 मील 26 किलोमीटर 385 मील की भी उपाधि इसी किलोमीटर की उपाधि भी इसी समय मिली। मैं थोड़ा स्पष्ट लिख दूं, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मतलब 1908 ईस्वी में ओलंपिक में शामिल हुआ। थोड़ा कलर चेंज कर लूँ जिससे कि दिख जाए। और बात करें तो 26 किलोमीटर 385 मील की उपाधि भी इसी वर्ष मिली 1904 में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है, और ये एक नागरिक था, किसके मैराथन क्या था? एक मैराथन एक नागरिक था जो ईरान का रहने वाला था, उसके नाम पर ये मैराथन पड़ा। ये भी मैं आपको याद में बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो समय बहुत लगेगा, वीडियो बहुत लंबा खींचेगा और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा देखना भी आप लोग पसंद नहीं करेंगे। तो महाधमनी किससे जुड़ी होती है भाई? महाधमनी किससे जुड़ी होती है? अभी बस मात्र 10 क्वेश्चन भी नहीं हुए, 15 क्वेश्चन नहीं हुए। तो महाधमनी किससे जुड़ी हुई है? तो बताइए भाई, ए बी आवास आदा में से कौन सा सही है? तो महाधमनी हमेशा किससे जुड़ी रहती है भाई? तो महाधमनी में क्या होता है, देखिए हमारा हृदय होता है, ये थोड़ा बना दे रहे हैं, ये इस टाइप का हमारा हृदय हुआ, इसमें 4 चैम्बर हुए, 4 चैम्बर हुए। ये हो गया लेफ्ट ए, सॉरी बात करें तो ये हमारा हो गया राइट बी वेंट्रिकल और लेफ्ट ए और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टियल। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो हमारी महाधमनी होती है वो कहाँ होती हैं? तो महाधमनी जो होती है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, महाधमनी यहाँ पे ये जुड़ी होती है, ये महाधमनी है। यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड जो है पंप होता है, पूरी बॉडी में ब्लड यहाँ से पंप होता है। ठीक है, और यहीं पे ये ट्राइकस्पिड बल्ब लगा होता है, यहाँ पे बाइकस्पिड बल्ब लगा होता है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड बल्ब लगा होता है, यहाँ पे पल्मोनरी धमनी होती है और ये पल्मोनरी धमनी से कहाँ जाता है? फेफड़ों यानी लंग्स में पहुँच जाते हैं और लंग्स से मिलकर कहाँ आता है? यहाँ जो है लेफ्ट आर्टियल में आते हैं और लेफ्ट आर्टियल से यहाँ पे बाइकस्पिड से नीचे निकलकर ये कहाँ पहुँचते हैं? ऑर्टरी से सीधा महाधमनियों में प्रवेश कर जाते हैं। महाधमनियों में कैसा रक्त पाया जाता है? शुद्ध रक्त। तो हमारा कौन सा है? तो हमारा आ गया वां वेंट्रिकल, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए समझाने के लिए तो बहुत है और करेंगे तो 10 ही क्वेश्चन हमारे हो पाएंगे मुश्किल से,
तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा समय लगे, तो जो खास है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। और अगर किसी को वास्तविक अच्छे से देखना है तो हमारी वीडियो आए दिन आते रहती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरी जानकारी मिलेगी। यूपी एलटी जो भी आपको हरियाणा दी हो और आपकी वैकेंसी भी जो भी आती है नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों को बंद करने की घोषणा कौन करता है भाई? ओलंपिक खेलों को बंद करने की घोषणा कौन करता है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत उम्दा क्वेश्चन आया है हमारे लिए कि जो ओलंपिक हैं उनको बंद कौन करता है भाई, समाप्ति कौन करता है, कौन उसको समाप्ति की घोषणा करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। आईओसी का राष्ट्रपति ही भाई करता है, यानी वह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66। दिल की प्रति धड़कन को आराम देने वाला स्ट्रोक वॉल्यूम की मात्रा होती है भाई। स्ट्रोक वॉल्यूम की भाई जो दिल की धड़कन को आराम देता है, जो रिलैक्स देता है, तो उसकी भाई कितनी वॉल्यूम होंगे, कितना धड़कता है? तो देखो, जो आराम देता है, रिलैक्सेंस देता है, मतलब स्थलन देता है तो उसकी कितनी होती है? और जो संकुचन करता है तो उसकी कितनी होती है भाई? जो संकुचन करता है मतलब डायलिस्टिक की बात कर रहा है। किसको बात करता है? डायलिस्टिक और सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक की बात कर रहा है। तो सिस्टोलिक कितना होगा भाई? एस कितना होगा? तो एस तो 120 होगा। कितना होगा भाई? 110 से 120 होगा। तो डायस्टोलिक कितना होगा भाई? डायस्टोलिक कितना होना चाहिए? तो डायस्टोलिक कितना होना चाहिए? 60 से 80 होना चाहिए ना। तो डायस्टोलिक हमारा कितना होगा? 60 से 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67। और 67 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हर नए साल के पहले महीने में शुरू होता है भाई? हर नए साल के, मतलब नया साल क्या हुआ? नया साल जैसे 2023 में आने वाला है। कब आने वाला भाई? 2023 हमारी आने वाली है। अब 2023 का पहला महीना कौन होगा भाई? जनवरी। तो जनवरी में कौन सा ग्रैंड स्लैम हमारा खेला जाएगा 2023 में? तो 2023 में जो खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम है वो हमारा होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। भाई सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ही ओपन करता है सभी ग्रैंड स्लैमों को। तो कहाँ से होता है? अभी किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कब खेला जाता है? इसके बारे में किसने किया? तो ये सारी जानकारियाँ हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, आपको सब मिलेंगी। कब, किस समय और किस खेल को किसने कब जीता, ये सारी डिटेल्स हमारे जो है चैनल पे आपको मिलने वाली है। तो ये जब भी मिलेगी जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68। 10 सेकेंड से अधिक समय तक चलने वाली गतिविधि जो चलती है, ऐसी गतिविधि में मांसपेशियों द्वारा ईंधन जो उपयोग होता है वह है भाई कौन सा है भाई? ऐसा ईंधन जो हम उपयोग करते हैं भाई, जैसे चूल्हे में आग जलाते हैं तो भाई कंडा है, लकड़ी है, इत्यादि को चीज़ों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम शरीर को जलाते हैं तो भाई किसका प्रयोग करेंगे? कौन भाई शरीर को जलने में काम देगा? तो सीधी सी बात है कि हमारा जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज यानी C6H12O6 जो होता है वो हमारा क्या करता है? O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? CO2 बनाता है और H2O बनाता है और साथ में ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और इसके साथ में 36 ATP ऊर्जा देता है। कितनी भाई ऊर्जा देता है? 36 ATP ऊर्जा भी हमें प्रदान करता है। तो ये इन्होंने कहा है कि भाई कौन सा ऐसी चीज़ है जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो भाई अभी तो हमने बता ही दिया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आपको आ ही गया होगा आइडिया कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69। और 69 में कहा गया है कि मोच संभवतः में होती है। तो मोच भाई किससे होती है? किस संभवतः हो सकती है भाई? स्नायु से हो सकती है, हड्डी से होती है, टेंडन से हो सकती है, आग और अंग में से। देखिए मोच क्या होता है? लिगामेंट। देखिए लिगामेंट होते हैं और टेंडन होते हैं, दोनों चीज़ें आप समझ लीजिए। लिगामेंट आपने पढ़ा होगा, लिगामेंट पढ़ा होगा और एक आपने पढ़ा होगा टेंडन। तो इनमें अंतर क्या है? देखिए लिगामेंट क्या करता है? बोन को जोड़ता है, बोन को बोन से जोड़ता है, बोन को बोन से प्लस करता है भाई, बोन को बोन से प्लस करेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, यदि हम बात करें टेंडन की, तो टेंडन क्या करता है? बोन को किस में जोड़ता है? बोन को भाई जोड़ता है, सॉरी सा डिस्टर्बेशन हो गया था उसके लिए सॉरी। तो हम बता रहे थे कि दो चीज़ें हमने बताई थी। एक तो हमने बताया था लिगामेंट, किसकी बात करी थी? लिगामेंट की बात करी, लिगामेंट।
एक लिगामेंट की बात करी थी, दूसरी हमने बात करी थी टेंडन्स की। किसकी बात करी थी? टेंडन्स की। तो इसमें अगर हम बात करें तो लिगामेंट क्या करता है कि बोन को बोन से जोड़ता है भाई। आपने सुन ही लिया होगा, मैं बोल रहा हूँ, देखने में अगर कोई समझ नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ उसको समझेंगे। तो और इसमें मस्कुलर और बोन और मस्कुलर मसल्स का मसल्स को जोड़ता है भाई। टेंडन क्या करता है? मसल्स को जोड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है? एक होती है स्ट्रेन और स्प्रेन। स्प्रेन होता है लिगामेंट और स्ट्रेन होता है किसमें? टेंडन्स में। ये भी हमें समझ में आना चाहिए। मोच और खिंचाव, एक वर्ड होता है मोच। मोच कहाँ होता है भाई? मोच होता है लिगामेंट में। और खिंचाव कहाँ होगा भाई? टेंडेंस में। ये भी हमें बड़े ध्यान रखने हैं। देखिए, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उन्हें बिल्कुल ध्यान में रखता हूँ। मोच कहाँ होती है? लिगामेंट में। लिगामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। यहाँ इसको टेंडेंस को क्या कहते हैं भाई? इसमें मांसपेशियाँ होती हैं। क्या होती हैं? तो मांसपेशियों की जिक्र हो रही तो वो टेंडेंस हो गया। जहाँ पे हड्डी की जिक्र हो गई वो लिगामेंट हो गया। अब ये होते क्या हैं? ये होते हैं जोड़। क्या होते हैं भाई? जोड़ होते हैं। तो जोड़ होते हैं। तो मैंने इतना सारा आपको बता ही दिया, तो इसमें अब कुछ बताने के लिए नहीं रहेगा। और क्या करना है हमें? बताएं भाई, क्या करना है? कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएं। तो अब आप लोगों ने बहुत अच्छा ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70। देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा तो होगा, लेकिन जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो भी इन क्वेश्चनों के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और देखते रहें और सब्सक्राइब भी कर लें यदि आपको लगता है अच्छा चैनल है तो। द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, भाई वाडा की बात हो रही है। अब वाडा क्या करेगा भाई? कनाडा। वाडा को करेगा कनाडा। अब कनाडा क्या करेगा ये देखते हैं आगे। को किस वर्ष में स्थापित किया गया भाई? किस वर्ष में वाडा को लाया गया भाई? WAD वाडा, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को कब लाया गया भाई? एक वाडा है, एक नाडा है। देखिए भाई, वाडा WAD वाडा हो गई और एक है नाडा। ये दोनों एजेंसियां हैं, नाडा और वाडा। इन दोनों को याद रखना है, ये बहुत बार पूछी जाती है। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो हुई है 1999 में हुई है भाई, 1999 में हुई। नेक्स्ट को, अच्छा, इसकी शुरुआत ओलंपिक में कब से हुई? ये भी पूछा जाता है कि ओलंपिक में कब से जो है डोपिंग को लाया गया, लागू किया गया। तो ये किया गया है भाई 1960। 1960 ये आपको ध्यान रखना है। रोम, 1960 रोम से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। और 71 क्वेश्चन कह रहा है त्वचा में घाव या कटौती को फाड़कर बनाया जाता है भाई। क्या बनाया जाता है भाई? देख लीजिए भाई, जो फट जाए, त्वचा में घाव हो जाए तो क्या होगा? लैक्सरेशन होगा। क्या होगा? लैक्सरेशन होगा। ना अल्वर्जन होगा, ना घर्षण होगा, ना कंस्ट्रूजन होगा। तो घाव सीधा बन रहा है तो लैक्रेशन होगा। लैक्रेशन होगा। घाव बनने के लिए क्या कहते हैं भाई? लैक्रेशन कहते हैं। इनकस होता है, अल्वर्जन होता है, छिलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 72। घायल हिस्से की विकृति संकेत और लक्ष्य है। घायल हिस्से की विकृति संकेत और लक्ष्य है किसका भाई? लक्ष्य है। तो ये जो लक्ष्य है भाई, घायल हिस्सा है, उसकी विकृति हो रही, मतलब वो टूट रही है, तो क्या हो रहा है भाई? फ्रैक्चर हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? तो फ्रैक्चर में शामिल हो रहा है। किस में शामिल हो रहा है भाई? फ्रैक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बहुत अच्छे लोगों के जवाब आ रहे हैं और कृपया सभी लोग शेयर जरूर करें भाई, जिससे कि हम लोगों की संख्या इंक्रीज हो सके। हड्डियां और अन्य संयोजी ऊतक पर रखा गया अत्यधिक और दोहरा बल पैदा कर सकती है भाई। दोहरा बल पैदा कब से कर सकती है भाई? तो देख लीजिए। तो इसमें जो है ये आवास आधा में से कौन सा सही भाई? पहला वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 74। खोपड़ी का सूत्र इसका एक उदाहरण है भाई। सूत्र है भाई, खोपड़ी का सूत्र इसका एक उदाहरण है। कौन सा भाई? खोपड़ी का उदाहरण है। इनमें से देख लीजिए भाई। तो देखो, पिवोट जॉइंट नहीं भाई, ये गर्दन के लिए होता है, कोई बात नहीं, गर्दन को हिला डुला सकते हैं। ठीक है। साइनोविलियम जॉइंट नहीं भाई, कहाँ होता है भाई? आगे होता है, घुटनों में होता है, नहीं भाई ये भी नहीं हो सकता है। कार्टिलिजम जॉइंट्स भाई, ये कार्टिलिजम जॉइंट्स ये भी भाई नहीं होते हैं। लेकिन फाइब्रस जॉइंट्स हमारे कहाँ होते हैं भाई? खोपड़ी में जो बिल्कुल नहीं हिलते हैं भाई, जो बिल्कुल नहीं हिलते हैं वही हमारे फाइब्रस होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। संयोजी ऊतक की परत को जो पूरी मांसपेशियों को कवर करती हो भाई, कौन सी ऐसी है भाई जो पूरी मांसपेशियों को कवर करती हो? और संयोजी ऊतक तो भाई कहाँ होगा भाई? पेरीमीशियम होगा,
एपीमीशियम होगा, एंडोमीशियम होगा, सर्कोलोमा होगा, तो भाई क्या होगा, एपीमीशियम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76, और 76 में क्या कहा गया है कि स्वतंत्र रूप से गतिशील जोड़ों को भी कहा जाता है भाई। जो स्वतंत्र रूप से जोड़ चल फिर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं भाई, तो वो कौन से जोड़ कहलाते हैं, तो वो भाई कहलाते हैं साइनोविलियम जॉइंट्स कहलाते हैं भाई। तीसरे नंबर के देखिए, जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, जोड़ कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, एम्फिथोसिस, ठीक है, डायंथोसिस और साइनोविलियम जॉइंट्स। ये 3 प्रकार के होते हैं, मतलब अचल, सचल और अर्धचल, ये 3 प्रकार के हमारे होते हैं। अचल मतलब जो बिल्कुल नहीं चलते, जो हमारे कहाँ होते हैं, खोपड़ी में होते हैं भाई, कहाँ होते हैं, खोपड़ी में होते हैं, ठीक है। और अर्धचल क्या होते हैं भाई, जहाँ तो थोड़ा बहुत कहीं थोड़ा बहुत जो है हिल जाए, तो वो हमारे कहाँ होंगे भाई, रीढ़ पे होंगे, बक्ष में होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखती हैं। और जो साइनोविलियम जॉइंट्स है, इसमें सब आता है भाई, कौन कौन से आते हैं, हिप जॉइंट आ जाता है, कंडुक्टला आ जाते हैं, जो पड़ते कंधे का जोड़ हो गया, कोनी का जोड़ हो गया, कूल्हे का जोड़ हो गया, ये सब इसी में आते हैं। बॉल एंड सॉकेट्स जिसे बोलते हैं, और हमारा स्पाइनल्स हो गया, अंगूठे के जोड़ हो गए, ये सब इसी में आते हैं। किस में आते हैं, साइनोविलियम जॉइंट्स में ही शामिल होते हैं। तो यदि आपको अच्छी सी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल पर भरपूर आपको जानकारी मिलेगी। विशेष प्रकार की हड्डी जो कंडरा या एक संयुक्त कैप्सूल में निश्चित होती है भाई, कौन सी ऐसी है, विशेष प्रकार की हड्डियाँ जो कंडरा या एक संयुक्त कैप्सूल में निश्चित होती है। 77 का भाई कौन सा आंसर सही हो सकता है, अभी मैंने बताया भाई, अभी मैंने बताया, तो कौन सा हो सकता है भाई, लंग्स बोन्स हो सकते हैं भाई, लंग्स बोन्स तो नहीं हो सकते हैं, शायद नहीं हो सकते हैं, शार्ट बोन भी नहीं हो सकते हैं, फ्लैट बोन भाई कहाँ होते हैं, हमारे पसलियाँ होती तो वो तो हो ही नहीं सकती। और उसमें कंडरा कहाँ से रखा है, कंडरा तो हमें ये भी बताया था, टेंडन्स, कंडरा को क्या कहते हैं भाई, टेंडन्स कहते हैं, कंडरा को ही हम क्या कहते हैं भाई, टेंडन्स कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना, कंडरा को ही क्या कहा जाता है भाई, टेंडन्स कहा जाता है। और टेंडन्स किसको देता है भाई, बोन और मांसपेशी, और बोन और मांसपेशी हमारे पास एक ही तो बचा भाई, सिरमोड बोन्स बची ना, एक ही तो चीज़ बची भाई। बिल्कुल ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर है 78 में क्या कहा गया है, मांसपेशी या कंडरा के तंतु को विघटन होता है, वह किसके रूप में जाना जाता है भाई, किसके रूप में जाना जाएगा भाई, तो भाई मैंने क्या कहा, ठंडा में क्या होता है, खिंचाव होता है, ठंडा में क्या होता है भाई, खिंचाव होता है, क्या होता है, खिंचाव। अब खिंचाव होगा तो क्या होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। खिंचाव भाई किस में होगा भाई, खिंचाव किस में होगा, मांसपेशियों में होगा, किस में होगा, मसल्स में होगा। जब मसल्स में हम खिंचाव करेंगे तो हमारा क्या होगा, खिंचाव का मतलब क्या होता है भाई, खिंचाव कब होता है, जब हम तनाव करते हैं किसी को, रस्सी को कहते हैं ना, तो कहते हैं रस्सी भाई तन गई है बिल्कुल, ये खूंटा यहाँ बांधा, ये खूंटा यहाँ, और इसके बीच में हमने क्या बांधी, रस्सी तान के बांधी, तो तनाव, तो तनाव ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा ही तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79, 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को कहते हैं भैया, क्या कहते हैं भाई, 1 मिनट में, तो भाई 1 मिनट में कहते नहीं आउट, क्या हो जाओ भाई, आउट। और हृदय को भाई क्या कहते हैं, आउट, 1 मिनट आउट ऑफ द डोर, बोलते नहीं, गुस्से में होते, कहते आउट हो जाओ। अब आउट हो जाएगा भाई तो क्या होगा, बाहर चला गया। अब बाहर कहाँ से जा रहा है भाई, गेट से बाहर गया तो डोर बोल दिया। हृदय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, हृदय होता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कार्डियक बोलते हैं। तो कार्डियक क्या हो गया भाई, आउट हो गया। कार्डियक से क्या होना है भाई, आउट होना है, मतलब कार्डियक आउटपुट होना है, आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। तो कौन सा आंसर भाई हमारा सही हो गया, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, सीधा आपको देखना, कार्डियक हृदय को कहते हैं, आउटपुट मतलब बाहर हो जाओ भाई, बाहर हो जाओ, तो ये हमें देखना है। मांसपेशी के क्रॉस सेक्शन में वृद्धि किस फाइबर के रूप में हो जाना जाता है, किस फाइबर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, कहा गया मांसपेशियों के क्रॉस सेक्शन में वृद्धि किस फाइबर के रूप में जाना जाता है, तो किस फाइबर के रूप में जाना जाएगा, मांसपेशी हाइपरप्लासिया या हाई मांसपेशी अतिवृद्धि। अब देखो एक चीज़ हम आपको और बता दें, मांसपेशी का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, ये वृद्धि को दर्शाता है, किसको दर्शाता है भाई, ये वृद्धि को दर्शाता है, ये आपको बताना। तो कहाँ से हो गया, मांसपेशी अतिवृद्धि, मतलब सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो क्वेश्चन नंबर 81, और क्वेश्चन हमारे काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि प्रत्येक सांस
के साथ अंदर और बाहर निकालने वाली सांस की मात्रा सामान्य श्वसन कोट के दौरान होती है भाई। तो देखिए अंदर और बाहर लेना, देखो अंदर को, अंदर जब सांस लेंगे तो क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना है, लेना, लेना क्या कहना है आपका, पूरक। अगर हम सांस को ले रहे हैं तो हम कह रहे हैं पूरक, ठीक है। सांस को रोकना, सांस को रोकना क्या होता है भाई, कुंभक। क्या कहते हैं, कुंभक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सांस को छोड़ना क्या कहते हैं भाई, सांस को छोड़ना क्या कहते हैं हम, तो सांस को छोड़ना कहते हैं रेचक। क्या कहते हैं भाई, रेचक। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी, लेना पूरक, रोकना कुंभक, छोड़ना रेचक। अब भाई कौन सा सही है इसमें से, तो क्या लेंगे, जब ले रहे हैं तो क्या होगा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर, टाइडल वॉल्यूम कहेंगे उसे। क्या कहेंगे भाई, टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम की मात्रा कितनी होती है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में, कि एक बार में टाइडल वॉल्यूम में कितनी मात्रा में सांस ले सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, राष्ट्रीय खेल महासंघ जो बच्चों और वयस्कों के जीवन को बौद्धिक अक्षमताओं को बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करता है भाई। क्या करता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 82 का कौन सा ऑप्शन सही है, आवास आधा में से कौन सा है भाई, तो इसका जो सही आंसर है वो वाह ऑप्शन, बहुत बढ़िया आप लोगों ने दिया, स्पेशल ओलंपिक्स भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 83, थोड़ा क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाएंगे। ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए, बहुत उम्दा क्वेश्चन और बहुत बढ़िया। और इसको कुछ नहीं कहना है, 16 डेज ध्यान रखना है, बस याद रखो कि मैं हूँ 16 वर्ष का और मुझे 16 दिन से आगे नहीं जाना है, और अगर मैं गया तो ओलंपिक वाले मुझे मारेंगे बहुत, इतना आपको ध्यान रखना है। तो 16 दिन 16 बार। ओलंपिक मसाल का वजन है भाई, ओलंपिक मसाल का वजन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और इस बार ये नया क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको अपने अनुसार हैंडल करना है। तो क्या हैंडल करेंगे भाई, क्या हो सकता है इसका आंसर, ये हमें क्वेश्चन का 84 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिए एसडी कोचिंग की तरफ से। नेक्स्ट, तो इसका जो सही आंसर है, चलो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 700 ग्राम होना चाहिए भाई। बहुत बार आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा लेकिन ये आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गुणवत्ता परिश्रिक, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा होना चाहिए, ठीक है, गलत लिखा है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम निम्न में से किस भावना डोमेन को विकसित करता है भाई, किसको विकसित करता है भाई, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला भाई, आत्म अभिव्यक्ति का मूल्य ही हमारा सबसे पहला और कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 86 में कहा है, शारीरिक शिक्षा में एक प्रभावी शिक्षण और कोचिंग के लिए शिक्षक के पास निम्नलिखित में से कौशल होने चाहिए भाई। कौन सा कौशल हमारा होना चाहिए ये हमें बताना है। तो देखिए, अच्छा प्रदर्शन संचार कौशल ही हमारा सबसे अच्छा, देखो अच्छा जहाँ लिखा हो, देखिए शारीरिक शिक्षा और खेल में सब अच्छा होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो भी काम होगा वो अच्छा होगा, अगर अच्छा जहाँ पे आ गया और कौशल जहाँ पे जुड़ गया वही हमारा आंसर बिल्कुल है। ये थोड़ी ट्रिक होती है पहचानने की कि हम आंसर को, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो देखिए, सारी शिक्षा में निगेटिव कुछ नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बस निगेटिव कुछ नहीं होता, माइनस कुछ नहीं होता, सब प्लस होता है। सारी शिक्षा में हम जो भी करेंगे वो प्लस में करेंगे, निगेटिविटी नहीं हो सकती है, ठीक है। और सीखने के मामले में तो हम कभी निगेटिव नहीं हो सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी चीज़ हम सीखेंगे, अगर हम जीरो हैं तो जीरो हैं, अगर हमने कोई चीज़ एक 1 सीख लिया है तो ये 1 तो हम सीख रहेंगे, इससे ऐसा नहीं कि हम जीरो पे पहुंच जाएं, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो हमेशा हम इंक्रीज करेंगे, कभी भी डिक्रीज नहीं करेंगे। तो वह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 87, ओलंपियाड का अर्थ है भाई, ये तो मैं नहीं बता रहा, ये आप जो है बिल्कुल बता सकते हैं भाई, 2 ओलंपिक के बीच की अवधि को ही ओलंपियाड कहते हैं। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, और 88 में आया है कौन सा ऑप्शन भाई, कुश्ती को आधुनिक ओलंपिक खेल में किस वर्ष शामिल किया गया था भाई। कुश्ती, मल्लाह युद्ध भाई, मल्लाहों का युद्ध कब भाई शामिल किया गया भाई ओलंपिक में, ये बताना है हमें। तो ये तो सीधी सी बात है भाई, 1904 में मल्लाहों ने खूब कुश्ती लड़ी थी भाई ओलंपिक में, ध्यान रखना है बस, 1904 में खूब मल्लाहों ने कुश्ती लड़ी थी, बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, आप कभी नहीं भूलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा नियम सीखने के नियम से नहीं है भाई? कौन सा नियम सीखने के नियम से नहीं है भाई? ये थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तो कौन सा भाई? कानून की प्रतिक्रिया भाई, ये तो नियम नहीं है कोई भी कानून की प्रतिक्रिया। तात्पर्यता है, प्रभाव है, सब कुछ है, लेकिन भाई ये नहीं दिया किसी ने भाई, उन्होंने थे नहीं, किसने दिया भाई? थांडास किसने दिया भाई सीखने के नियम? तो आप लोग बताएंगे किसने दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। प्रशिक्षण चक्र जिसकी सामान्य अवधि 3 से 6 सप्ताह हो भाई, सप्ताह में आ गया भाई। जब सप्ताह होगा तो हमेशा मिसो होगा। क्या होगा भाई? मिसो। और माइक्रो, माइक्रो और मैक्रो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? माइक्रो में दिन और यहाँ वर्ष, बस इतना ध्यान रखना है आपको। सप्ताह हुआ तो मेसो, और माइक्रो हुआ तो दिन, और मैक्रो हुआ तो वर्ष। कहते नहीं मैके में पहुँच गए तो वर्षों लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूनतम संभव समय में दिए गए परिस्थितियों में मोटर कार्य को निष्पादित करने में क्षमता को कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है भाई? अगर हम किसी को बढ़िया से कर रहे हैं, उस कार्य को कर रहे हैं, तो वो क्षमता हमारी क्या कहलाएगी? तो गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? गति। उसको मैं बहुत अच्छी गति से कार्य को कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है, मानव संपर्क के किसी भी क्षेत्र में प्रबंधन का सार है। तो प्रबंधन का सार भाई कौन सा हो सकता है? समन्वयन। भाई प्रबंधन है तो हम समन्वयन ही कर सकते हैं भाई, एक दूसरे से तालमेल ही कर सकते हैं। आमतौर पर फील गुड कैमिलेंस एंड फोर्डिस धावक के उच्च के रूप में जाना जाता है, मस्तिष्क के रिलीज कहते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे भी आप बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है द ऑप्शन, बिल्कुल सही है। दर्द की सहनशीलता बढ़ाने के लिए सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो सौरभ चौधरी हैं वो किससे संबंधित है, और शायद आप बता भी सकते हैं। अभी हाल ही में ही उन्होंने शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक को प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 95, जोसन चाइनाप्पा किस खेल से संबंधित भाई? जोसन चाइनाप्पा बताना भाई। 95 का कौन सा है भाई? तो स्वेकस हैं, ये भी हमारे भी हाल ही के नए नए हैं ये खिलाड़ियों को, तो इसलिए इनका नाम भी ध्यान रखना, खिलाड़ियों के नाम आएंगे। खनिज शरीर को किस ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं भाई? खनिज किस ऊर्जा की आपूर्ति को करते हैं भाई? जल्दी बताना। 96 का जल्दी ऑप्शन दीजिए। तो इनमें से ऐसा कुछ नहीं करते हैं। खनिज ना ऊर्जा नहीं देते भाई, खनिज ना विटामिन ऊर्जा देते हैं, ये तो आपको पता ही ना। तो इसमें आपको लंगर लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वातावरण में अत्यंत आर्द्रता का क्या कारण है भाई? 97 का भाई क्या आंसर हो सकता है? आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट्स में दीजिए। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया, अरे वाह कितना अच्छा आपने आंसर दिया कि पसीने का वशीकरण नहीं होना चाहिए भाई, ये बहुत ही अच्छा है। एक RM शब्द का अर्थ है भाई, क्या अर्थ हो सकता है एक RM शब्द का भाई? आप लोग बताइए, कौन सा कमेंट्स कीजिए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है बहुत बढ़िया भाई, पुनरावृत्ति अधिकतम नहीं हो सकती भाई, पुनरावृत्ति हम अधिकतम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, और क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण के संक्रमण काल की अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने अधिक नहीं होना चाहिए खेल अवधि से? संक्रमण काल कितना अधिक नहीं होना चाहिए भाई? तो इसका जो आंसर है वो 3 से 4 सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा, थोड़ा सा छोटा करते हैं या थोड़ा बढ़ाते हैं जिससे कि हम इसे सही से वो कर सकें। नेक्स्ट है, किस तरह की लोडिंग एक जंपिंग व्यायाम करती है? एक बेंच से फर्श पर कूदना, फिर तुरंत बेंच पर चढ़ना चित्रित करता है भाई, ये तो आपको बताना भाई। तो यहाँ पे भाई जंप ऊपर नीचे करना, मतलब यहाँ गए फिर यहाँ से फिर नीचे आए, फिर गए फिर नीचे आए फिर गए, तो ऐसा कहीं हो रहा तो क्या पागलपन कर रहे हो? कहते नहीं क्या पागलपन कर रहे हो? तो पागलपन नहीं कर रहे भैया, प्लायोमेट्रिक कर रहे हैं भाई, पागलपन नहीं कर रहे भाई, क्या कर रहे हैं? प्लायोमेट्रिक कर रहे हैं। तो ये देखो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, एचडी कोचिंग में आपको लग रहा है कि आपको अच्छा दे रखा है, तो हाँ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ में आपको थैंक्स ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, और आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। इसी के साथ में गुड नाइट, गुड